and then I realized that he's wearing the t-shirt from Pakistan. लेकिन मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं है जिस तरह की ये जगह है, अदरवाइज़ इन्होंने थोड़ी सी घास शास इधर काटी होती। तो आप देखें कि बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं। ये बिहारी कबाब है, इनको बिहारी बोटी कहते हैं। जी जी। ये बोंग पाए हैं, जो अच्छा। मछली होती है ना अपना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अमरियो टेक्सास। कल हम लोगों ने एल्बुकर्की न्यू मैक्सिको से अपना रूट 66 स्टार्ट किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तकरीबन कुछ 600 किलोमीटर प्लस हमने कल किए थे। आज का प्लान भी कुछ इस तरह का है कि जितने किलोमीटर हम कर सकते हैं वो करें। यहाँ से जाएंगे ओक्लाहोमा, अगर तो टाइम हुआ तो ओक्लाहोमा से भी आगे थोड़ा सा जॉपलिन या स्प्रिंगफील्ड के पास किसी जगह पे नाइट स्टे कर लेंगे, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि अब मैक्सिमम मैं 2 दिन लगाऊं और पहुंच जाऊं शिकागो। कल जो हमने किया उसमें हमें मोस्टली जो अट्रैक्शंस नज़र आई पुराने मोटल्स, फ्यूल स्टेशन और उसके अलावा चीज़ें जो है वो कम थी, या एक दो जगह पे उन्होंने ये जो बोर्ड शोर्ड लगाए होते हैं रूट 66 के। आज देखते हैं कि हमें क्या कुछ नज़र आता है। 2-4 चीज़ें मैंने मार्क की हैं मैप के ऊपर, कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी हैं ताकि मुझे और आइडिया हो सके कि और यहाँ पे क्या कुछ दिखाने के लिए। तो बस निकलते हैं और होपफुली कि आज हम ना सिर्फ किलोमीटर कवर करेंगे बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। आज बस कोशिश करनी है कि इतने को किलोमीटर कर लें कि बाकी के हमारे कल हो जाएं। तो वैसे तो मैं शुरू में सोच रहा था 2 दिनों में कर लूँगा, लेकिन मुश्किल हो जाते हैं यार। अभी हमने एक पॉइंट ढूंढा है कैडिलैक रैंच के नाम से, वो 10 माइल पीछे है, तो हमने पहले 10 माइल वापस जाना है फिर वापस आएंगे इधर। कोई नहीं, हाईवे पे जाना है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखें जी, हमारी तरह यहाँ पे टूरिस्ट आ चुके हैं देखने के लिए नेक्स्ट अमेरिकन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। रोड के ऊपर तो सही ग्राफिटी और कलरफुल सीन है, तो चल के देखते हैं जी आगे। हम उस साइड पे पार्क कर देता हूँ सामने। अभी जो मैं आपको जगह दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये रूट 66 की मोस्ट फेमस साइट है और यू विल बी सरप्राइज्ड। टड़ा आप देखें गाड़ियों को उन्होंने, ये इसका नाम है, जगह का नाम है कैडिलैक रैंच, और यहाँ पे उन्होंने कैडिलैक की गाड़ियों को यूँ कुछ कि मेरे ख्याल में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाड़ियाँ यूँ खड़ा कर दिया और उसके ऊपर जी ग्राफिटी कर सकते हैं आप। और इस जगह के तकरीबन कोई 15,000 के करीब रिव्यूज़ हैं और 4.8 4.9 सब मतलब गूगल पे बड़ी तारीफ़ें इस जगह की हुई हैं। तो ये है जी, और यहाँ पे आप चाहें तो कुछ ग्राफिटी भी कर सकते हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं ग्राफिटी, और उसकी वीडियोस वगैरह आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑफ कोर्स लोग जो ट्रैवल करके जा रहे हैं वो लिख रहे होते हैं कि उन्होंने रूट 66 किया, अब इसके बाद कोई और आएगा वो इसके ऊपर अपनी ग्राफिटी कर देगा। तो इस तरह ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं।
अब हम आए हैं तो ग्राफिटी तो करनी है। वैसे भी उन्होंने वहाँ पे बोतलें रख दी हैं, जो लेके आता है जितनी वो यूज़ करता है, बाकी उसने यहाँ पे रख दी। तो हम भी लिख देते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। कुछ समझ नहीं लग रही जो भी लिखा, वैसे मैं वाइल्ड में अबरार लिखने लगा था। एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर मैं तकरीबन पिछले 6 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पे दुनिया में मैंने जाके कंटेंट बनाया। जगह ऐसी थी कि जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद आप डिसअपॉइंट होते हैं। और ऑनेस्टली रूट 66 इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस कि आप दुनिया में किसी से भी पूछेंगे ना, तो कोई मोटरसाइकिलिस्ट है या जिसको रोड ट्रिप करने का शौक़ है, तो वो कहेगा यार रूट 66 मैंने करना है जब भी मैं यूएस में जाऊंगा, क्योंकि इसकी हाइप इतनी है। मूवीज़ में, वीडियोस में, गानों में इतना इस रूट को दिखाया गया, इसके बारे में बात की गई कि लोगों का एक ड्रीम है इसको करना। और सब सेम है, सीनरी सेम है, गाड़ियाँ उसी तरह उल्टी खड़ी कर दी हैं या उनको सीधा खड़ा कर दिया है, उनके ऊपर रूट 66 लिख दिया है, कहीं पे उन्होंने स्टिकर लगा दिए हैं, दैट्स इट। यार मुझसे तारीफ़ नहीं हो रही इसकी, मैं कैसे करूं? कल तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल गया देखने को कि पहला दिन था। अब हर दिन अगर इसी तरह देखना है तो आई एम नॉट श्योर कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो क्या इसकी तारीफ़ें करके जा रहे होते हैं, मतलब उन्होंने क्या देखा है इसके ऊपर। जो मोआब वाला एरिया था, ज़ायन नेशनल पार्क है, ब्राइस कैनियन, वो बहुत खूबसूरत एरियाज़ थे, लेकिन ये इतना ये बोरिंग रूट है, फ्लैट, कुछ भी नहीं है देखने के लिए। और इसी तरह के पुराने मोटल, गाड़ियाँ, सब कुछ वही देखने को मिल रहा है। पता नहीं, अब वैसे उस बंदे को वाकई में ही ऑस्कर मिलना चाहिए जिसने इस रूट को इतना फेमस कर दिया, जिसके या एक्चुअली में ये लोग इतने क्लेवर हैं कि इन्होंने एक रूट बनाया और उसको इतना फेमस कर दिया कि शायद प्रोबेबली दुनिया में लोगों को अगर पूछा जाएगा तो एक रूट का ज़रूर पता होगा, वो रूट 66 है। बाकी तो इतने खूबसूरत खूबसूरत एरियाज़ हैं, उनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। एनीवे, निकलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। सो आई मेट हियर जॉन एंड केविन। Yeah. You guys are from US or Phoenix, Arizona. I just picked him up in Philadelphia. Yeah. We're driving to Phoenix. Yeah. Yeah. And we were talking about the motorcycle route that I was taking, and then I realized that he's wearing the T-shirt from Pakistan. You know, what's this meaning? I don't know what it says. What does it say? I will explain it to you. And this is the typical bus in Pakistan that the Yeah. people use it over there to travel. So this is Nazar Co luxury brand. This is in US? I think so, yeah. 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 Okay, thanks man. Yeah. प्लान ये है कि अब बस अमरियो से निकलते हैं और ओक्लाहोमा की तरफ स्टार्ट करते हैं रास्ता। फ्यूल डलवाने के लिए मैं आ गया हूँ बक्कीज़ में। और अगर बंदा टेक्सास आए और ये नहीं देखा ना तो फिर आपने टेक्सास नहीं देखा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे से मेरे ख्याल में हम जाएंगे। बक्कीज़ आप कह सकते हैं कि फ्यूल स्टेशन प्लस कन्वीनियंस स्टोर प्लस सुपरमार्केट। और इधर आप चेक करें सही, पंप ही पंप है। मेरे ख्याल में एटलीस्ट कुछ 100 के आसपास इन्होंने यहाँ पे फ्यूल पंप्स लगाए हुए हैं। तो बात है करने वाली यार। बाकी जगहों पे जाते हैं फ्यूल पंप्स पे आपको 1 या 2 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 50 के 100 के आसपास हैं। और ये सामने इनका कन्वीनियंस स्टोर है। और हैरत की बात है जितने भी हैं सारे फुल हैं अभी तक। तो कोई ढूंढ लेते हैं जहाँ से हम भी अपनी रंगीली को फ्यूल अप कर लें। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे चेक करें 2.5 ऑलमोस्ट डॉलर बन रहे हैं 93 का। बाकी जगहों पे 91
मेरे ख्याल पीछे भी 3 पॉइंट कुछ का मिल रहा था और मैंने शायद $4.5 भी पे किया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक का जो सबसे सस्ता फ्यूल है वो हमें टेक्सास में मिल रहा है 93 $2.5 का। आज तो हमारा बड़ा सस्ते में फ्यूल अप हो जाएगा। सो ये है जी यहाँ का कन्वीनियंस स्टोर। एक्चुअली में आप इसे देख लें, लोग इनके बकीज़ के ये जो भालू हैं इनको एज अ सोवेनियर्स भी लेके जा रहे हैं, ये इतने फेमस हैं यहाँ पे। और चेक करें जी, उधर पीछे कपड़े मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई। ये फ्यूल स्टेशन कम बल्कि सुपरमार्केट आप इसे कह सकते हैं। टेक्सास का क्योंकि बारबेक्यू बड़ा फेमस है तो वो यहाँ पे बना रहे हैं, लाइव कुकिंग चल रही है भाई इधर। तो बस यहाँ से कुछ पीने के लिए उठाते हैं फिर निकलते हैं इधर से। हम लोग पहुंच गए हैं शाम रॉक में, छोटा सा टाउन है और इधर भी आपको उजड़े हुए फ्यूल स्टेशन और मोटल्स नज़र आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या हिस्टोरिकल जगह मिलेगी। एक यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट था जिसको मैंने मार्क किया है। तो जब ये रूट फेमस था उस टाइम तो यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मोटल्स हैं। ये है जी हिस्टोरिकल कोई जगह, काफ़ी बाइकर्स वगैरह भी वहाँ पे हैं। ये है कनोको टावर। कनोको एक्चुअली में वही है ना, फ्यूल स्टेशन ही है। तो ये टावर है जी। हेलो गाइस, क्या है यहाँ पे? कुछ ख़ास नज़र तो नहीं आ रहा सिवाय ये पुराना फ्यूल स्टेशन है। सो जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू अनदर हिस्टोरिकल साइट। और ये है कनोको, जो रास्ते में काफ़ी फ्यूल स्टेशंस आए भी हैं जहाँ से मैंने फ्यूल वगैरह भी डलवाया, लेकिन ये वाला पुराना हिस्टोरिकल फ्यूल स्टेशन है जिसको थोड़ा सा प्रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि लोग अपनी पुरानी एंटीक गाड़ियों के साथ आते हैं, फिर यहाँ पे वो तस्वीर खींच सकते हैं। और ये पुराने पंप जो हैं अभी भी, मतलब किसी ने जो फ्यूल डलवाया है वो अभी चल रहा है, उसके ऊपर अब दिखा रहे हैं। तो इस तरफ जो है वो कैफ़े वगैरह बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे लोग हैं, मतलब बाकी जगहों पे जाते थे वो सारे अबंडेंट होते थे, लेकिन इधर इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए, गिफ्ट शॉप है, इस तरह की चीज़ें हैं। और इधर भी इसी तरह 1-2 पंप हैं और नीचे रूट 66 का साइन बना दिया है। यहाँ पे हमारी रंगीली खड़ी हुई है और इस तरफ एक बेंच है और फिर उसके साथ यहाँ पे टेक्सास का साइन बोर्ड और टेक्सास का आई थिंक ये मैप है उसी तरह जिसको बनाया है। और यहाँ पे एक कंट्री म्यूज़िक सिंगर बिल मैक, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आई थिंक ये एक मोनूमेंट वगैरह बनाया हुआ है, कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। तो ये है हमारी आज के दिन की दूसरी हिस्टोरिकल साइट। और यहाँ पे जो राइडर्स आए हुए थे ये मोस्टली यूरोप से थे, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड वाली साइड से। तो बस हम भी यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और शामरॉक से एक छोटी सी राइड लेते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में हम लोग ओक्लाहोमा में एंटर हो जाएंगे।
सो अभी गुज़र रहा हूँ मैं एक छोटे से ओक्लाहोमा के टाउन से। तो ये भी रूट 66 का एक पोर्शन है। और यहाँ के टाउन वैसे ये प्रॉपर टाउन है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये भी अबंडेंट है, लोग हैं लेकिन इधर उधर। आई थिंक ये वाली जगह है जहाँ पे इन्होंने दीवार के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, कुछ साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। और ये कोई कैफ़े टाइप लग रहा है। ओपन है बाहर, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बरारे। मुझे लगता है नज़र आना बंद हो गया है। सो अभी चेक करते हैं जी इस जगह को कि यहाँ पे क्या है। बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस नज़र आएंगे और इस तरफ इन्होंने लिखा तो है बड़ा सारा ओपन, लेकिन मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं है जिस तरह की ये जगह है। अदरवाइज़ इन्होंने थोड़ी सी घास शास इधर काटी होती। तो आप देखें कि बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं। बैठने के लिए जगह भी यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है। इस पे तो बैठ सकते हैं, इस पे लगता है कि कोई भी नहीं बैठता। और जैसे मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये जगह मोस्ट लाइकली बंद है, और ये वाकई में बंद है। सिर्फ इन्होंने साइन बोर्ड ही लगाए हुए हैं। मे बी उस टाइम पे प्रोबेबली ये बड़ी फेमस जगह होगी, यहाँ पे लोग आते होंगे। पर टाइम के साथ साथ जैसे ये रूट बंद हुआ, इंटरस्टेट हाईवे बनी, जिस तरह बाकी मोटल्स या फ्यूल स्टेशंस वगैरह बंद हुए, उसके साथ साथ जो बाकी इंटरेस्टिंग जगह थी वो भी शायद इस तरह बंद होगी। तो इन्होंने बस वो सारे साइन बोर्ड और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगा दी हैं। तो मोस्टली टूरिस्ट जब गुजर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं। अभी हमें लगी है हल्की सी भूख, तो हमने कुछ जगह ढूंढनी है। ये एक सामने कैफ़े तो है, लेकिन ये कैफ़े बंद है। शायद लंच ब्रेक ले रहे हैं ये लोग। सामने फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे सबवे भी होना चाहिए, जो इंटरनेट से हमने देखा है। इधर हैं खाने के लिए, पिज़्ज़े वगैरह वाले भी हैं। तो ये हमारा ओक्लाहोमा में पहला स्टॉप होगा टेक्सास से इंटर होने के फ़ौरन बाद। लंच आ गया जी हमारा, और आज हम खा रहे हैं टूना सैंडविच। पहले मैंने अलास्का में 2 बार ट्राई किया था और उनके पास टूना सैंडविच नहीं थी। तो ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं मिलती। बाकी यूरोप में तो हर जगह पे मिल जाती थी, लेकिन अच्छी बात है कि अब हमें यहाँ पे मिल रही है। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि कहाँ से हमें लंच मिल सकता है। जिस मर्ज़ी सिटी में, जिस मर्ज़ी स्टेट में आप जाएंगे, सब जगहों पे फास्ट फूड की मैकडॉनल्ड, KFC, सबवे, ये सब कुछ जो है ना वो आपको सेम ही है। तो एटलीस्ट जब तक हम US में हैं तो हमें पता है कि अब हमें अगर लंच करना है तो सबवे से मिल जाएगा। हाँ, इसके $8 हमने पे किए हैं। Well, you look like you got it set up right there. Yes, sir. Got everything a guy would need except maybe housekeeper. What are you just traveling around? To Chicago, New York, going back to West, crossing to Mexico. Are you from down below Mexico? No, I'm from Pakistan. You're from Pakistan? Well, good luck to you. Thank you very much. Top
the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. कल रात को ही मैं तुलसा में पहुंच गया था और यहाँ पे हमें एक बड़ा डिसेंट सा मोटल भी मिल गया था। सिर्फ आप आवाज़ सुन रहे होंगे, पास से हाईवे गुजर रही है, उसका थोड़ा शोर था जिसकी वजह से वो इतनी कंफर्टेबल नींद नहीं आई। लेकिन रूम हमारा बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था और इसके मैंने पे किए थे यहाँ पे $75। पीछे हमारी रंगीली तैयार खड़ी है क्योंकि हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से और जाएंगे शिकागो, जो यहाँ से अभी भी तकरीबन कोई 640 किलोमीटर के आसपास है। तो होपफुली हमारा आज का सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह जी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। बड़ी लंबी राइड है आज हमारी, 660 माइल हमें नेविगेशन बता रही है। मेरे ख़्याल में 1000 किलोमीटर से ऊपर बन जाएंगे। अभी तक हमने इस पूरे जर्नी में किसी दिन भी इतने किलोमीटर राइड नहीं किया, तो देखते हैं कि आज हम ये पूरे कर पाते हैं या नहीं। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं शिकागो में। और कोई 5 किलोमीटर मैंने और राइड करनी है। एक्चुअली मैं सिटी में नहीं है, सिटी के सुबर्ब में है, तो यहीं पे मैंने जाना है नासिर भाई की तरफ। सो आज हमने 670 माइल किए हैं, तो ये तकरीबन कोई 1070-72 किलोमीटर के आसपास ज़रूर बन जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये अभी तक की मेरी सबसे लंबी राइड है किलोमीटर वाइज। और इस पे लगे हैं मुझे तकरीबन, अभी टाइम हो गया है आई थिंक 10:15, हाँ तकरीबन कोई 13 घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगा होगा। तो ओवरऑल रोड्स बहुत अच्छी थी, तो इसी वजह से जो है इतना लंबा सफ़र खींच के मैं कर आया। हालांकि मैंने कुछ और छोटे छोटे से पुराने रूट 66 पे डिटूर्स भी लिए थे। कल हमने ये व्लॉग मैंने 2 दिनों का बनाया है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1300 माइल हमने सफ़र अपना कवर किया है रूट 66 पे। तो 1300 माइल आप देख लें, इतना इजी नहीं है 2 दिनों में करना उसको। किसी और के घर हम जा भी नहीं सकते। यहीं पे खड़ी कर दूं। सो फाइनली 13 घंटे कुछ मिनट की राइड और 1100 किलोमीटर। नासिर भाई को यकीन नहीं था कि आज ही इतने में किलोमीटर कर लूँगा। आपने कहा ना 11-1300 मील है, तो मेरा था कल पहुंचेंगे। लेकिन आप रास्ते में खाने की तस्वीरें वीडियोस बना के मुझे भेज रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि आ ही जाएं। तो नासिर भाई ने माशाल्लाह और भाभी ने इतना ज़्यादा इंतज़ाम किया है पिछले कुछ दिनों से जो हम खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी लग्जरी है आज। नासिर भाई क्या क्या बना हुआ है? अच्छा, ये बिहारी कबाब है, इनको बिहारी बोटी कहते हैं। जी जी। ये बोंग पाए हैं, जो अच्छा। मछली होती है ना अपना बड़े गोश्त की, वो और बड़े पाए हैं।
अच्छा ये जो है अफगानी पुलाव जिसको कहते हैं हम, ये वो है, लेकिन ये डिफरेंट टेक है, हमारी इंफ्यूजन है। इसमें जो बोटी है ना, ये खाली वो उबला हुआ गोश्त नहीं है यखनी वाला, जी जी इसका थोड़ा सा हल्का सा मसाला भी है। ठीक है। और ये उसमें भी है पालक गोश्त है, ओए होए होए यू नो। मैंने कहा आपने कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद पिछले 1.5 महीने में नहीं खाई होंगी, तो कुछ थोड़ा मैंने सा- सारी नहीं खाई पिछले तो और ये इसका चीजी चिकन जी, जी। ब्रेड है, जी जी थोड़ा सा उनका जायका टेस्ट नहीं पीछे वैंकूवर में मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने खाए हैं। उसके अलावा कैलगरी में भी खाए थे, फिर एक दो और जगह पे मुझे भी याद नहीं है कहाँ पे था। हाँ नाश्ता अच्छा किया था मैंने सॉल्ट लेक सिटी में, तो चलता रहता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करें।